हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। सो दिस इज़ अ रीडिंग फॉर एरीज, मेष राशि वालों। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ यूनिवर्स का इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है। ठीक है, ये रीडिंग आप तक मिली है तो डेफिनेटली 110% की एश्योरिटी रखिएगा। आपकी यूनिवर्स आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। साइन सिम्बॉल्स को ना समझ पाने के कारण ये रीडिंग आपको मिली है। सो डू नॉट इग्नोर दिस रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो, आपको समझ में आएगा चीज़ें, जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे खुलेंगी चीज़ें, यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रही है और ये रीडिंग जो है आपके लिए है। आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाओगे। सो इस रीडिंग में मिलने वाली चीज़ें, गाइडेंस को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा बिकॉज ये डिवाइन मैसेजेस है जो आपकी तरफ आने चाह रही थी। एंड लेट अस सी, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कि यहाँ पे क्या डिवाइन का मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, सो यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज आप लोगों के लिए क्या है? ऐसा कौन सा संदेश है जो डिवाइन आप तक पहुँचाने जा रहे हैं एंड जो आप कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे थे? सी द कार्ड्स का मूवमेंट आप देख सकते हो कि यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कुछ साइन सिंबल्स इग्नोर जो आप कर रहे हो। ओ माय गॉड, एनर्जी आर रियली हाई राइट नाउ। तो एरीज के लिए क्या है? मेष राशि वालों का कौन सा डिवाइन मैसेज है, कौन सा अर्जेंट मैसेज है डिवाइन जो आप देना चाह रहे हो? लेट अस सी व्हाट आर द एनर्जीज, क्या कन्वे करना चाह रहे हो आप? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट्स। यही कार्ड अभी आपके लिए गिर के आई थी और अगेन वापस से यही कार्ड आई है। आप में से बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, जो कि पास्ट में अभी तक स्टक हो। ठीक है, पास्ट के बारे में बार बार सोचते रहना, पास्ट का कोई भी रिग्रेशन, ग्रजेस, रिसेंटमेंट, अभी तक वो एनर्जी बेसिकली आप अपने बॉडी में कैरी आउट करते हुए दिखा रहे हो। मतलब पास्ट में किसी ने भी आपके साथ कुछ किया हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी इवेंट है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है आपके लाइफ में और उसकी एनर्जी बेसिकली अभी तक आप होल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि वही चीज़ कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है जहाँ बीच में खड़े हो, पीछे से कोई चीज़ आपको खींच रही हो और आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो। तो डेफिनेटली हाई हाई एनर्जीज है कि पास की कुछ एनर्जी है यहाँ पे जो आपको स्टक करके रखी है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि वो पास्ट की एनर्जी को आपको लेट गो करना होगा अगर चाहते हो आप कि आपके लाइफ से ये एनर्जी निकले, ब्लॉकेजेस हटे, हर्डल्स हटे और कहीं ना कहीं आप अलाइनमेंट में आ सको यूनिवर्स के साथ। ठीक है, तो पहली एनर्जी है, आपको समझना है, आपको एनर्जी को समझना है कि किस तरीके से एनर्जी आ रही है। क्या ये एनर्जी जो आ रही है वो आपसे रेजोनेट कर रही है? क्या पास्ट का कोई भी ऐसा सिचुएशन, इवेंट आप कैरी कर रहे हो जो अभी तक बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस और उसको लेट गो करना है? ठीक है, तो ये एक एनर्जी यहाँ पे आपके लिए प्रोमिनेंट है। लेट्स सी और क्या चीज़ है। रिलैक्स। तो सबसे पहली एनर्जी, जैसे कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, यू हैव टू लीव द पास्ट। जो भी पास्ट है उसको आपको छोड़ना है। दूसरी यहाँ पे रिलैक्सेशन की एनर्जी है। इसको लेट गो करके लाइफ में इस टाइम पे रिलैक्स करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेष राशि वालों, एरी, क्योंकि ये एनर्जी को छोड़ने से और नई एनर्जी क्रिएट करने से ये एनर्जी पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। ठीक है, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। यहाँ पे हो सकता है लाइफ में अभी तक आप कुछ करना चाह रहे हो, आपके आइडियाज़ हो, आपका प्लान हो, आपका गोल हो, बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन जो रिक्वायर्ड है वो आप नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ को लेके आप लाइफ में करना चाह रहे हो और अभी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो डेफिनेटली उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको आंसर्स और मिलेंगे यूनिवर्स से, जो कि स्टूडिंग के थ्रू मिल रहा है। डेफिनेटली आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी सिग्निफिकेंट एनर्जी आई है। नो यू आर लव। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं, डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं, ब्रह्मांड का ये संदेश है आप लोगों के लिए कि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, वो आपको देखते हैं। डेफिनेटली वो चाहते भी है कि आपके लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी यहाँ पे आए। ठीक है, बट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा जितना एक्शन आपको चाहिए, ओके, जितना अफर्ट, जितना परसेंटेज होता है अफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, वो आप नहीं डाल रहे हो। सो बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो और इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पीपल आप पीछे हो रहे हो। ठीक है, तो लास्ट है इस वाले टैरो से, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब सिचुएशन जो चल रही है, ये सब कुछ लाइफ में चल रहा है, आपकी कंट्री में चल रहा है, फैमिली में चल रहा है, फ्रेंड्स में चल रहा है, तो इन बिटवीन ऑल दिस थिंग्स आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन जो भी चल रही है, काफ़ी टेंस सिचुएशन चल रही है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं सब कुछ चल रहा है और सब कुछ चलते ही रहेगा। ठीक है, लाइफ में ये फ्लो जो है, अप्स एंड डाउन्स, बैक एंड फोर्थ का, ये चलते रहेगा।
इन बिटवीन दिस थिंग और ये सब कुछ एनर्जी में सबसे प्रोमिनेंट एनर्जी आपके लिए होगी सेल्फ लव की। यहाँ पे टाइम निकालिए अपने आप को पैम्पर्ड करने के लिए, ग्राउंडिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए। एक ऐसा समय आपके जीवन का, आपके पूरे दिन का होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो, चाहे वो 1 घंटे का, आधे घंटे का ही क्यों ना हो, ठीक है। इस समय में आपको जर्नल राइटिंग कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ अपने लिए करना है जो कि किसी और से रिलेटेड नहीं है, और जहाँ आप अपने आप को पैम्पर्ड, लव, नर्चर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस एनर्जी में यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जो चाहते हो नर्चरेंस, केयर, प्यार, इंपॉर्टेंस, पैसा, जो भी अपने लाइफ में जिस भी स्पीयर में आप चेंज चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको फील करना होगा कि आप उस चीज़ के लिए वर्दी हो। ट्रस्ट में जब तक आप ये फील नहीं करते हो कि आप फाइनेंशियली वर्दी हो, लव के लिए वर्दी हो, रिस्पेक्ट के लिए वर्दी हो, वो एनर्जी नहीं मिलती है। तो अफर्मेशन करना शुरू कीजिए और अभी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, आई एम वर्दी ऑफ हीलिंग, आई एम लव्ड, आई एम ब्यूटिफुल। जो भी लिखना चाहते हो, जिस चीज़ का भी वर्दी आप अपने लाइफ में होना चाहते हो, वो यहाँ पे लिखने के लिए। एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं जैसे भी हो आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और अपने आप पे प्राउड कीजिए। कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आप हो सकता है एक ऐसे इंसान हो जो लोगों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करता हो, ठीक है। आप जो भी हो, जैसी भी हो, जो भी मिला है, बी इन द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड और बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करना है, जो भी आपने लाइफ में किया है, इस्टेब्लिश किया है, जिन चीज़ों को संभाला है, जो भी सिचुएशन आपने ग्रेसफुली हैंडल किया है, उसके लिए। नाउ लेट अस सी व्हाट्स the other thing that you need to know, what are the other cards, और क्या कार्ड्स यहाँ कहना चाहते हैं फॉर मेष राशि वालों के लिए, एरीज के लिए डिवाइन मुझे कार्ड्स दे। व्हाट आर द अर्जेंट मैसेजेस जो आप देना चाहते हो। पावर इज़ विद इन यू, ठीक है। जो भी पावर है लाइफ को चेंज करने का, हर एक इंडिविजुअल के अंदर वो पावर है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर वो शक्ति है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पावर जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर है। तो यू हैव टू रियलाइज़ जो पावर आप बाहर देख रहे हो, जो पोटेंशियल आप सोच रहे हो कि बाहर की चीज़ों से आपको मिलेगा, इनकरेजमेंट, पावर, वो आपके अंदर है। यू हैव टू फाइंड। सबसे पहली बात, जैसे सेल्फ लव की एनर्जी, तो डिवाइन आपको कहना चाह रहे थे अपने ऊपर, अपने आप को इस सिचुएशन में जो भी चल रहा है लाइफ में, कंट्री में, आपकी स्टेट में, इससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, बट एक हद तक कॉन्शियस रहना है। बट ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग करना, वो आपको नहीं करना है। पैनिक नहीं होना। यहाँ पे यूनिवर्स आपको चाह रहे हैं आप अपने पोटेंशियल को जानिए कि आप क्या कर सकते हो, अपने पावर को जानिए, बिकॉज आप एक पावरफुल इंसान हो। आपका थॉट, एक्शन, वर्ड्स, सब कुछ जो है कि पावरफुल है। इसका यूज़ करके आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। सो यहाँ पे आपके पास पावर है किसी को हार्म पहुँचाने की, आपके पास पावर है हील करने के लिए, खुद को, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आप इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे हार्म की जो एनर्जी है, दो यू हैव द पावर कि आप अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स से, अपने थॉट्स से दूसरों को हील भी कर सकते हो, हार्म भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कैसे एनर्जी को कल्टीवेट कर रहे हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, कार्मा ऑलवेज हिट बैक। सो अपनी पावर का जो यूज़ है वो सही तरीके से आपको यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रहा है। सो येस, यू हैव टू रिकॉग्नाइज, यू हैव टू रिमेंबर कि ये पावर जो है आपके अंदर है, जो आप पावर ढूंढ रहे हो बाहर। ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं यू आर लव। तो दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट आप ब्लेस्ड हो। दिस इज़ द टॉकिंग कि आप अपने लाइफ में आगे जाके एक बहुत ब्लेस्ड लाइफ जो है कि जीते हुए दिखाई दोगे। एंड जो भी वर्ड्स, जो भी एक्शंस, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है चीज़ें, हर एक चीज़ का कारण है, हर एक चीज़ का मीनिंग है, हर एक चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, और इन फॉर्म ऑफ वन और अदर ब्लेसिंग्स वो आपको मिलेगी, वो आपको रिसीव होगी डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी है आपके लिए। देन वी हैव द कार्ड ऑफ ग्रेस। सो ग्रेसफुली आपने काफ़ी हैंडल किया, अभी मैंने वो वर्ड यूज़ किया था आपके लिए, और ये आया है ग्रेस का कार्ड। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप नोटिस द डिवाइन इन ऑडियंस। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन, लोगों से कंपेयर करते हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि यू हैव टू लेट गो दिस एनर्जी। आपको इस एनर्जी को लेट गो करना होगा, दूसरे से कंपटीशन करने को कट डाउन। एक हद तक कॉम्पिटिट करना इज़ गुड, बट बहुत ज़्यादा हर चीज़ में कॉम्पिटिट करना, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ का लिमिटेशंस यहाँ पे आपको सेट करना है। ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ है कि हर एक इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली, काइंड हार्टेडली बिहेव करना है, सॉफ्ट वर्ड का यूज़ करना है, बी मोर जनरस, बी मोर पोलाइट टू द पीपल अराउंड यू।
ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। बेसिकली ये कार्ड बता रहा है कि हर एक इंसान में डिवाइन के प्रेजेंस को फील करना, वो आपको करना होगा। बिकॉज द वे यू आर बिहेविंग एंड रिएक्टिंग टू द पीपल, वो उसमें बदलाव की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हो, बिहेव करते हो, रिएक्ट करते हो चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ पीपल, वो यहाँ पे थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है आपको। इंटीग्रेशन, यहाँ पे हायर सेल्फ के साथ इंटीग्रेट हो जाओ, ठीक है, अपने डिवाइन सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ के साथ। आपको डिवाइन यूनिवर्स का संदेश है कि आप इंटीग्रेट होइए, जो आप रियल साइड हो, जैसे आप हो, ऑथेंटिक रहिए। बस उस रियल सेल्फ में जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। डिवाइन चाहते हैं आप जैसे हो, बहुत प्योर सोल हो, बट कुछ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। सो यू डोंट हैव टू चेंज एंटायरली, ठीक है, आपको बिहेवियर को चेंज करना है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। सो यस, ये चीज़ ये कार्ड आपको बता रहा है कि जैसे ही आप इस एनर्जी को शिफ्ट करोगे, एक क्वांटम जंप होगा आप लोगों के लिए, और उसी समय आप अपने हायर सेल्फ के साथ इंटीग्रेट हो जाओगे। एंड एट द सेम टाइम कि अगर मैं बोल रही हूँ कि हायर सेल्फ के साथ इंटीग्रेशन होना, मतलब आप अलाइनमेंट में आ रहे हो डिवाइन के साथ, तो ये एक एनर्जी है। और आफ्टर दिस, जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ के साथ चेंजेस करके अपने बिहेवियर, एटीट्यूड, जो कि मैंने आपको बताया, वो चेंज हो रहा है। इट मीन्स जैसे लोग आपको देख रहे हैं, जैसे लोग आपसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आपके डिज़ायर, आपके गोल्स का जो फुलफिलमेंट, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको लग रहा है कि आपकी पता नहीं जो ब्लेसिंग्स है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, आपके प्रेयर्स आंसर होंगे या नहीं होंगे, आपका जो फुलफिलमेंट है डिज़ायर का, आपका जो भी गोल है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं। नेम फेम चाहिए, ब्यूटी इंडस्ट्री में कुछ करना है, फैशन इंडस्ट्री में कुछ करना है, ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पे आया है। आपका खुद का एक बहुत ब्यूटीफुल घर हो, एक ड्रीम हाउस हो, लग्जरियस हाउस हो, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये फुलफिलमेंट जो है कि पॉसिबल है, ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड व्हाट डू वी हैव, एक्सप्रेस लव, लास्ट कार्ड विल बी ग्रैटिट्यूड। सो बी इन द एनर्जी ऑफ द ग्रैटिट्यूड, ये मैंने अभी आपको बोला था, और दिस इज़ द कार्ड विच इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि येस, आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, बट आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा जो कि अच्छा होगा, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो। उसके लिए यहाँ पे आपको यूनिवर्स चाह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। सो बी इन द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं ग्रैटिट्यूड ही आपका एक सीक्रेट सोर्स है, जो कि आपकी लाइफ में, और ये जो थैंकफुलनेस की एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को एक्सपेंड करके ट्रांसफॉर्मेशन लाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देन लास्ट में एक्सेप्टेंस की एनर्जी, एक्सेप्टेंस का कार्ड, जैसे कि मैंने कहा था, यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, जैसे भी हो आप, उसमें आपको खुद को एक्सेप्ट यहाँ पे करना है। जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, बियॉन्ड द सिचुएशन आपको सोचना है, और एक क्राउड थिंकिंग जो है आप लोगों के लिए, उससे आपको बाहर आना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, और डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए हर चीज़ परफेक्टली लिखी हुई है, इट इज़ लाइक इट इज़ रिटन, और वो आपको अनफोल्ड होगी। तो जस्ट अलाउ कि यूनिवर्स जो है कि हैंडल करे या टेक ओवर करे चीज़ों के लिए, जो भी आपकी लाइफ में हो रही है, और आप देखोगे बहुत ईजिली, स्मूथली चीज़ें फ्लो कर रही है आपके लाइफ में। फेथ रखना है, बी पेशेंट, बी पर्सन हु इज़ फुल ऑफ फेथ, ठीक है, बहुत सारा फेथ, बहुत सारी पेशेंस आपको रखनी है, आपके लाइफ में हारमोनी आएगी। बट डिवाइन टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। यू हैव टू सी कि अगर आपकी रीडिंग में आया है कि डिवाइन टाइमिंग, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आपको समझना है कि हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ में आने वाली है वो आपको मिलेगी, चाहे वो आपका ड्रीम हो, चाहे वो आपको लव हो, किसी को एक्सप्रेस करना, किसी के साथ यूनियन हो, या सोलमेट की तलाश हो यहाँ पे, या किसी को आप अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, किसी के साथ इमोशनल स्टेबिलिटी चाह रहे हो, तो ऑल दिस थिंग्स जो भी होने वाली है वो डिवाइन टाइमिंग में होगी आप लोगों के लिए। सो मैं यहाँ पे आपके लिए टाइमिंग का कार्ड देख लेती हूँ, बिकॉज आपके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आगे जो बहुत प्रोमिनेंट है, वो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए टाइमिंग क्या है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो लेट अस सी कि यहाँ पे टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग आया है, तो आपका डिवाइन टाइमिंग कब से शुरू होने वाला। डिवाइन प्लीज़ गिव मी अ मिनिमम एंड द मैक्सिमम टाइम पीरियड, या फिर मैं आज के लिए सिर्फ आपके लिए एक टाइम पीरियड लूँगी, क्योंकि ऐसे डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ही टाइम पीरियड लूँ। यूजली मैं एक मिनिमम और मैक्सिमम टाइम पीरियड लेती हूँ, बट फॉर यू हियर इज आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंगल टाइम पीरियड। डिवाइन आप मुझे टाइम पीरियड बता दें, डिवाइन टाइमिंग फॉर एयरिस कब शुरू होने वाला है।
आई सी फ्लिप कार्ड ओवर हियर। यू सी जो ये आपका डिवाइन टाइमिंग है विद इन अ मंथ शुरू होने वाला है। ये जो भी एनर्जीज निकल के आई है आपके लिए, यहाँ एनर्जी शिफ्ट होगा आप लोगों के लिए। दिस इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ अ मंथ वेर यू विल सी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो, ठीक है, और आप जैसे कि यूनिवर्स ने आपको कम्युनिकेट करके किसी न किसी फॉर्म में ये रीडिंग आप तक पहुँचाई है, सो आपको भी यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि येस यू हैव रिसीव्ड योर डिवाइन मैसेज और आप चेंजेस के लिए रेडी हो, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।